दिल्ली का रहने वाला राघव बचपन से ही भूत प्रेत और रहस्यमयी कहानियों में यकीन करता था। लेकिन यकीन करने का मतलब ये नहीं कि उसने कभी देखा हो। वो बस सुनता आया था, किताबों में पढ़ा था और अब अपने कैमरे के जरिए सच्चाई दुनिया के सामने लाना चाहता था। यही वजह थी कि राघव ने अपने नए यूट्यूब सीरीज के लिए एक खतरनाक प्लान बनाया। इंडिया के उन जगहों पर जाना जहां लोग कदम रखने से भी डरते हैं, और इस लिस्ट में सबसे ऊपर था घलौर गांव, बिहार। एक ऐसा गांव जिसके बारे में सिर्फ कहानी सुनाई जाती थी और जहां जाने वाले अक्सर लौट कर नहीं आते। राघव जीप से पहाड़ी रास्तों पर चढ़ रहा था। चारों तरफ घने जंगल और गहरी खाइयां। धूप पेड़ों की शाखाओं के बीच से छनकर जमीन पर पड़ रही थी। लेकिन जैसे जैसे वो ऊपर बढ़ा, वातावरण में एक अजीब सी खामोशी छाने लगी। रास्ते में एक बूढ़ा आदमी आया और चेतावनी दी, बेटा, इस गांव का रास्ता मत पकड़ना। सूरज ढलते ही मौत उतर आती है। राघव हंसा और सोचने लगा कि ये सब पुरानी लोक कथाएं हैं, लेकिन उसकी आंखों में एक अनजानी डर की झलक थी। कुछ ही मिनटों में वह गांव की सीमा पर पहुंच गया। आगे की पगडंडी घने पेड़ों के बीच से जाती थी। जमीन पर सूखी पत्तियां चरमराती थी और अचानक उसे लगा जैसे किसी ने उसका नाम पुकारा। राघव पीछे मुड़कर देखा, पर कोई नहीं था। राघव ने धीरे धीरे गांव की ओर कदम बढ़ाए, ये नहीं जानते हुए कि वह क्या सच में सामना करने वाला है। पहला घर दिखा। मिट्टी की दीवारें, टिन की छत। गांव के बच्चे दौड़ते हुए आए। हंसी उनके मासूम चेहरे पर थी, लेकिन कैमरे पर उनकी आंखें काली खोह जैसी थी। राघव ने आंखें मली। सब सामान्य था। शायद लाइट की वजह से डिस्टॉर्शन है, उसने सोचा। गांव की औरतें चूल्हा जलाकर खाना बना रही थीं। पुरुष घर लौट रहे थे। सब कुछ सामान्य दिख रहा था, पर बुजुर्ग औरत ने चेतावनी दी, बेटा, सूरज ढलने से पहले यहां से निकल जा। धीरे धीरे दिन ढलने लगा। बच्चे खेलना छोड़कर अंदर भाग गए। घरों के दरवाजे बंद होने लगे और वही बच्चे जो हंस रहे थे, अब उनकी हंसी खौफनाक लग रही थी। स्क्रीन पर कुछ नहीं था, लेकिन हवा में फुसफुसाहटें बढ़ रही थी। राघव ने महसूस किया कि दिन का उजाला केवल धोखा है। असली गांव रात होते ही सामने आता है। उसने कैमरे की स्क्रीन में देखा कि बच्चे धीरे धीरे गायब हो रहे हैं, पर उनकी फुसफुसाहटें हवा में गूंज रही थीं। सामने था पुराना मंदिर। दीवारें टूटी हुई, मूर्तियां क्षत विक्षत। राघव ने कदम तेज किए। वो कांपते हाथों से मंदिर का दरवाजा धकेलता है। दरवाजा झंग खाया हुआ था। छर्र छर्र की आवाज के साथ खुला। अंदर अंधेरा ही अंधेरा था, लेकिन उसके कैमरे की टॉर्च ने अचानक एक लकड़ी का संदूक उजागर किया। संदूक पुराना था, जैसे सदियों से वहीं रखा हो। उसने कांपते हाथों से संदूक खोला और अंदर एक पुरानी डायरी मिली, चमड़े की जिल्द वाली, काले धागे से बंधी और पन्ने बिल्कुल पीले। राघव ने पहला पन्ना खोला और पढ़ना शुरू किया। सन 1820 गांव वाले समृद्ध हो चुके थे। खेतों में अनाज लहलहाता था। सोना चांदी उनके घरों में भरा पड़ा था। लेकिन गांव की समृद्धि का कारण एक साधु था जो इस मंदिर में पूजा करता था। वह साधु गांव को तंत्र मंत्र से सुरक्षा देता था। पन्ने में लिखा था, गांव वाले साधु पर निर्भर थे, लेकिन धीरे धीरे लालच ने उन्हें अंधा कर दिया। उन्होंने सोचा ये साधु उनके खजाने को अपने कब्जे में ले लेगा, और एक रात उन्होंने साधु को मार डाला। लेकिन साधु मरते समय हंसा और उसने आखिरी शब्द कहे, तुम्हारे वंशज कभी शांति से नहीं जी पाएंगे। हर रात तुम सब इस धरती से मिट जाओगे और सुबह फिर उसी यातना में लौटोगे। ये चक्र तब तक टूटेगा नहीं जब तक कोई बाहरी व्यक्ति
तुम्हारी सच्चाई को दुनिया के सामने न ले आए। राघव के हाथ कांपने लगे। डायरी में आगे लिखा था, कई बार गांव वाले भागना चाहते थे, लेकिन कोई भी इस गांव से निकल नहीं पाया। रात होते ही रास्ते गायब हो जाते थे और जो बाहर वालों को लाते वो भी उसी श्राप में फंस जाते। पन्ने के नीचे खून से बने हाथ के निशान थे, मानो जिसने लिखा उसने मौत से पहले खून में डुबोकर हस्ताक्षर किए हों। अचानक मंदिर के अंदर हवा का झोंका आया। डायरी के सारे पन्ने खुद ब खुद पलटने लगे। राघव ने कैमरा घुमाया और देखा कि मंदिर की टूटी मूर्तियों पर लाल धब्बे उभर आए थे, जैसे ताजा खून टपक रहा हो। उसने तुरंत कैमरा बंद करने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन पर एक चेहरा उभर आया, वही साधु, लंबी जटाओं वाला, काली आंखों वाला, और उसकी हंसी पूरे मंदिर में गूंज रही थी। राघव ने कांपते हुए डायरी बंद की। उसे अब सच्चाई समझ आ गई थी। ये गांव असली नहीं है, ये बस एक श्राप है जो हर दिन रीसेट हो जाता है। दिन का उजाला सिर्फ एक भ्रम है और रात का अंधेरा असली सच। राघव ने वही पगडंडी पकड़ ली जिससे वो आया था, लेकिन कुछ दूर जाकर वो ठिठक गया। रास्ता कहीं गायब हो गया था। वहां जहां सुबह मिट्टी की पगडंडी थी, अब बस घना जंगल था। ऊंचे ऊंचे पेड़ उसकी राह रोक रहे थे। उसने मोबाइल निकाला, जीपीएस ऑन करने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन पर कुछ अजीब आया। लोकेशन में लिखा था नो एस्केप। राघव गिरते पड़ते भाग रहा था। उसके कपड़े फट चुके थे, हाथ पांव पर चोटें लग चुकी थी। उसने सोचा, मुझे मंदिर वापस जाना होगा, शायद वही एक जगह है जहां कुछ सुरक्षा हो। लेकिन मंदिर की ओर मुड़ा तो देखा कि अब मंदिर भी वैसा नहीं था। उसकी दीवारें काली हो चुकी थीं और दरवाजे पर खून टपक रहा था। वहां खड़ा था वही साधु, लंबी जटाओं वाला, और उसकी हंसी गूंज रही थी। साधु ने हाथ उठाया और पूरा गांव अचानक जिंदा हो गया। बच्चे, औरतें, बूढ़े सब बाहर निकल आए, लेकिन उनके चेहरे अब इंसानों जैसे नहीं थे। सबके मुंह फटे हुए थे, दांत बाहर निकले हुए, आंखें जल रही थीं। वे सब राघव की ओर बढ़ रहे थे, धीरे धीरे घेरते हुए। राघव ने कांपते हाथों से डायरी उठाई और जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अचानक हवा का तेज झोंका आया। कुछ पलों के लिए सब रुक गया। राघव अब लगभग दौड़ते दौड़ते रेंग रहा था। उसके हाथ मिट्टी और खून से भर गए थे। कैमरे की बैटरी बार बार बीप कर रही थी। स्क्रीन पर अब सिर्फ स्टैटिक था, लेकिन बीच बीच में उसका खुद का चेहरा दिखाई देता, और उस चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। राघव चिल्लाया, नहीं, ये मैं नहीं हूं। और तभी सब कुछ शांत हो गया। राघव हाँफते हुए बाहर निकला। उसे लगा शायद वो बच गया, लेकिन सामने जो नजारा था उसे देखते ही उसकी सांस रुक गई। वही गांव, लेकिन अब गांव पूरी तरह जल चुका था। घर राख हो चुके थे, पेड़ काले कोयले जैसे खड़े थे, और हवा में सिर्फ जलते मांस की गंध थी। राघव की सांसें तेज थीं। उसका शरीर मिट्टी, खून और राख से लथपथ था। वो जल चुके गांव के बीच खड़ा था। चारों तरफ राख उड़ रही थी और हवा में सड़ते मांस की बदबू फैली थी। उसके हाथ में कैमरा अब भी चालू था, लेकिन स्क्रीन पर जो रिकॉर्ड हो रहा था वो और भी भयानक था। स्क्रीन पर राघव नहीं था, वहां खड़ा था वही साधु, काली आंखें, लंबी जटाएं, और उसके चेहरे पर वही ठंडी हंसी। राघव ने कैमरा नीचे रखा और आंखें मलने लगा, लेकिन जब फिर देखा तो कैमरे में अब उसका अपना चेहरा दिखाई दे रहा था। फर्क बस इतना था कि कैमरे वाला राघव मुस्कुरा रहा था, जबकि असली राघव कांप रहा था। राघव चीखते हुए भागा, लेकिन अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था। हर ओर वही राख, वही जले हुए घर, और वही चेहरा विहीन लोग जो धीरे धीरे उसके चारों तरफ जमा हो रहे थे। वे सब एक साथ बोलने लगे, चक्र पूरा हो चुका है,
अब तू भी श्राप का हिस्सा है। और राघव को लगा उसका शरीर धीरे धीरे जमने लगा है। उसकी सांस रुक रही थी। आखिरी बार उसने कैमरे की ओर देखा और गिर पड़ा। कैमरा जमीन पर पड़ा रहा, लेकिन उसका रिकॉर्डिंग बंद नहीं हुई। स्क्रीन पर अब जो दिख रहा था वो किसी की कल्पना से परे था। कैमरे में पूरा गांव फिर से जिंदा हो चुका था। बच्चे खेल रहे थे, औरतें पानी भर रही थीं, मवेशी घूम रहे थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था, मानो कुछ हुआ ही ना हो। कुछ दिनों बाद एक ट्रैकिंग टीम उस पहाड़ी रास्ते से गुजरी। उन्हें जंगल में पड़ा एक कैमरा मिला। उन्होंने सोचा शायद किसी टूरिस्ट का खो गया होगा, लेकिन जब उस कैमरे की फुटेज चलाई गई तो स्क्रीन पर दिख रहा था राघव कैमरे के सामने बैठा, सीधा लेंस में देख रहा है। उसकी आंखें काली, होठों पर ठंडी मुस्कान, और उसकी आवाज गूंज रही थी, खलौर गांव में आपका स्वागत है, अब बारी आपकी है। ये थी आज की खूनी कहानियां। अगर जिगर है तो सब्सक्राइब कीजिए, वरना अगली दहशत आपके दरवाजे पर दस्तक देगी।